हम अभी डाइट की बात कर रहे हैं, लेकिन आज की तारीख में बहुत ज़्यादा चल रहा है 1 मील अ डे का कॉन्सेप्ट। ये बहुत लोग फॉलो कर रहे हैं, इवन सेलिब्रिटीज़ फॉलो करते हैं, दिन में एक ही बार खाना खाते हैं। करेक्ट। तो क्या ये सही तरीका है हमारे बॉडी को मेंटेन करने का? वंडरफुल क्वेश्चन। ओमैड 1 मील अ डे जो है वो ज़्यादातर मेल के लिए अच्छा होता है। फीमेल के लिए मैं रेकमेंड नहीं करती हूँ, क्योंकि आपके बॉडी में हॉर्मोन्स जो है फीमेल के बॉडी में, जब आप उसे स्टाव करोगे, जब आप बॉडी में सिर्फ पूरे दिन के दौरान एक ही मील डालोगे, तो देर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि आप इरिटेटेड हो जाओगे, ज़्यादातर फीमेल्स। पर मेल के कंपैरिजन में मेल जो है जब वो ओमैड करते हैं तो उनको हार्मोनल प्रॉब्लम नहीं, उनको पीरियड्स नहीं आते, उनको कोई प्रेगनेंसी या कोई मेनोपॉज का प्रॉब्लम नहीं है, तो वो बेटर झेल सकते हैं या बेटर उसे ले सकते हैं एफिशिएंटली। सो इन दैट केस इट इज़ ओके। बट ओमेड क्या ज़िंदगी भर करना चाहिए? नॉट एट ऑल। क्योंकि आपके बॉडी को खाना ना देना सोल्यूशन नहीं है। आपके बॉडी को न्यूट्रिशन जो चाहिए वो तो चाहिए ही चाहिए, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ अ फ्यू आवर्स आपको देना चाहिए ड्यूरिंग द डे, सो दैट आपके बॉडी को जो रेगुलर इंटरवल पर मिलना चाहिए वो मिले और डेफिशिएंसी क्रिएट ना हो। सो लेट्स से 1 हफ्ता कर लिया, 3 दिन कर लिया, मे बी 1 महीना कर लिया, बट उससे ज़्यादा ओमैड की ज़रूरत मेरे हिसाब से नहीं है। वो सस्टेनेबल नहीं है। ट्रू। क्योंकि अभी चलो हम वेट लॉस की जर्नी में हैं तो हम ये मेंटेन कर भी लेंगे, लेकिन मैंने ये भी सुना है कि जब भी हम स्टार्ट करेंगे वापस से, लाइक बैक टू नॉर्मल लाइफ में आएंगे, तभी फिर से वो वही स्पीड से वेट गेन होना चालू हो जाएगा। तो एब्सोल्युटली। क्या ये मिथ है, सच है? और अगर सच है तो इसका सोल्यूशन क्या है, कैसे करें फिर? गलत तरीके से जब आप वेट लॉस करते हो तो उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि एग्जाम्पल, आप बीमार हो गए, आपने वज़न लूज़ किया। क्यों किया? क्योंकि आपने कुछ खाया नहीं ना उस वक्त, तो कैलोरी गई नहीं, तो आप डेफिसिट में चले गए और आपने वज़न कम कर दिया। बट वज़न कम करना बहुत बड़ी टर्म है। उसके अंदर क्या कम किया आपने? क्या फैट कम किया, मसल कम किया, वाटर कम किया, मिनरल बोन डेंसिटी कम हुई, क्या कम हुआ एग्जैक्टली तो लोगों को ये कन्फ्यूजन बहुत है, वेट लॉस हुआ, फैट लॉस हुआ। अगर फोकस ये है कि फैट लॉस करना है तो कभी भी वो वापस नहीं बढ़ेगा इन मोस्ट केसेस। वेट लॉस पे फोकस किया तो इन मोस्ट केसेस वो वापस बढ़ेगा, क्योंकि तरीका गलत होगा। सो अब जब वज़न, फॉर एग्जांपल आपने जिम ज्वाइन कर लिया वज़न कम करने के गोल से, अब आप थोड़े से है ना लेथार्जिक हो जाओगे, यू आर लाइक 10 किलो कम हो गया है ना, अब मैं थोड़ा सा रेस्ट लेता हूँ, अब मैं थोड़ा सा जो नहीं छोड़ दिया था, शुगर छोड़ दिया था या रोटी छोड़ दी थी, चावल थोड़े से कम किए थे, वापस से खाना शुरू करोगे, वो वापस बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इट इज़ एज सिंपल एज दैट। फैट लॉस के ऊपर फोकस किया और मसल गेन के ऊपर फोकस किया तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। और हमारा प्रॉब्लम ये है कि जब हम वेट लॉस गलत तरह से कर लेते हैं, फिर उसके बाद जब वेट गेन करते हैं तो हमने लूज किया मसल, गेन करेंगे फैट। ये और बड़ा प्रॉब्लम है गलत तरह से वजन कम करने का। अमेजिंग अमेजिंग। और एक हिसाब से आपने बहुत अच्छी चीज़ बताई कि फैट लॉस के ऊपर ध्यान दो, क्योंकि कुछ चीज़ें खानी चाहिए, कुछ चीज़ें नहीं खानी चाहिए। जब भी आप फैट लॉस को दिमाग में रखते हो तो सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ चली जाती है। अब पहले आज से अगर लाइक 6 महीने 7 महीने पहले मैं भी देखूँ तो मेरी भी बहुत सारी आदत है कि यार चलो रास्ते पे निकल रहे हैं, ये खा लेते वो खा लेते, लेकिन अभी वो सबकॉन्शियसली दिमाग में चला गया कि नहीं यार, ये खाऊंगा तो इसमें फैट्स बढ़ जाएंगे, इसमें इतनी कैलोरीज होगी। चलो इतना स्टडी करने के बाद तो मुझे पता चल गया कि किस में फैट्स है, किस में कैलोरीज है, किस में क्या है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि कोई एक लेमैन लैंग्वेज के लिए आप बताइए, कोई ऐसा पर्सन है जिसको नहीं समझ रहा है, जैसे अभी आपने बात की कैलोरी डेफिसिट करनी चाहिए, कैसे मैं मेजर करूँ, कैसे मैं दिन का कैलोरी इनटेक आउट या बर्न रेशो या डेफिसिट कैसे मेजर कर सकते हैं कोई? सिंपल है। आप अभी जो खाना खा रहे हैं पहले तो उसे एक पेपर के ऊपर लिख लीजिए। आप चाहो हैंड रिटन लिखना, आप चाहो फोन में लिखना, लैपटॉप पे लॉग करना, एआई को बताना, जो आप करना चाहो, बट पहले तो लिखो। व्हाट गेट्स मेजर्ड गेट्स इम्प्रूव्ड। पहला तो हमें लगता है कि हम कम खाते हैं, ये लगना बहुत बड़ा शब्द है, होना अलग ही होता है। तो ज़्यादातर लोग, जितने लोगों ने, मैंने हज़ारों लोगों को जब आज कोच किया हुआ है, आई नो ज़्यादातर लोग मुझे ये कहते हैं मैं तो कुछ खाती नहीं हूँ, हवा खाती हूँ वज़न बढ़ जाता है। तो ये हवा क्या है? हवा इस जो दिख नहीं रहा है, आपको पता नहीं है। आप किचन में खाना पका रहे थे और उस वक्त आपने 2 चिप्स खा ली, वो आपको दिखा नहीं, बट अंदर तो गया, राइट? ऐसे ही नमकीन शाम को 5 बजे आपको लगता है ये तो 2 ही चम्मच लिया, एक ही कटोरी लिया, क्या फ़र्क पड़ता है, बट वो बॉडी में जाके तो आपको वेट गेन कर ही रहा है। ट्रू। सो पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि ट्रैक कर लो।
अवेयरनेस इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ चेंज। मेजर करना शुरू कर दिया आपने, लिखा क्या 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 खाया। अब आप उसमें देखो कि एक्सेस में क्या हो रहा है। एग्जाम्पल है, आपको अगर लगता है कि आप ज़्यादा चावल या ज़्यादा रोटी ले रहे हो, उसे कम कर दीजिए। तो पहला टिप ये है कि 2 ग्रेन एक मील में मत लीजिए। सो अगर आप लंच में लेट्स से रोटी ले रहे हो तो राइस मत लो, शाम को अगर राइस ले रहे हो तो रोटी मत लो। 2 ग्रेन जब इकट्ठा करते हो तो वो बहुत ज़्यादा आपके बॉडी में ब्लड शुगर और हार्मोनल इन्फ्लेमेशन वगैरह इश्यूज क्रिएट करने वाला है। तो हो सके तो 2 ग्रेन को अवॉइड करो। इन केस आप वज़न कम करना चाहते हो, वज़न बढ़ाना है, तो 2 ग्रेन या उससे ज़्यादा ले लो। सो एग्जाम्पल है कि आप अगर गेहूं की रोटी ले रहे हो, अगेन आप सोचो उसमें कैसे बेटर कर सकते हो। गेहूं की रोटी के बदले ज़्यादातर लोगों के लिए बेटर ऑप्शन होता है रागी, मक्का, बाजरा विंटर के लिए, या राजगिरा हुआ, जवार की रोटी हुई। अगर वो लेते हैं तो बेटर है, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा माइक्रोन्यूट्रिएंट, ज़्यादा फाइबर होंगे, आपको ओवर ईट नहीं करना पड़ेगा। और ज़्यादातर लोग ग्लूटेन इंटॉलरेंट होते हैं। सभी को रोटी छोड़नी है, गेहूँ छोड़ना है, ऐसा नहीं है, बट बहुत सारे लोग ग्लूटेन इंटॉलरेंट होते हैं। मैं भी ग्लूटेन इंटॉलरेंट हूँ, तो मैं अवॉइड करती हूँ कि रोटी गेहूँ की अवॉइड करूँ। ये हुआ आपका मील में थोड़ा बहुत चेंज। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, तो अपना टाइमिंग फिक्स कर लो। हमारा ज़्यादातर लोगों का, हम मुंबई में अभी ये शूट कर रहे हैं, मुंबई में आप किसी को भी पूछोगे कि आप लंच कितने बजे लेते हो, लास्ट 1 महीने का ट्रैक करो, सेम टाइम पे ज़्यादातर लोगों का नहीं होगा। कभी 1 बजे लिया, कभी 12 बजे लिया, कभी 4 बजे लिया, कभी लिया ही नहीं, चाय पी ली। वो इसीलिए होता है क्योंकि हमारा उस पर फोकस नहीं है। हम कमाते क्यों हैं, रोटी खानी है उसके लिए, बट कमा के रोटी खाने का ही वक्त नहीं है, तो कमा के करना क्या है। तो आई थिंक वी नीड टू रिमेंबर दैट। और वो जो मील टाइम है पहले वो फिक्स कर लो। सो एग्जाम्पल, 3 मेन मील का टाइम फिक्स कर लो। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर आपने टाइम फिक्स कर लिया, और उसके बीच में जहाँ आपको लगे कि मुझे भूख लगती है, वो आपका हुआ स्नैक टाइम, तो वो मिनी मील टाइम हुआ। तो दिन में 4 या 5 टाइम फिक्स कर लो। उसके अलावा अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ चखने के लिए कोई देता है, चॉकलेट दे दिया, नमकीन दे दिया, समोसा, थोड़ा वड़ा पाव मेरे साथ ट्राई कर ले, वो मत करो। बिकॉज वो एक बाइट भी आपके इंसुलिन को नॉक नॉक करके जगा रहा है और बोल रहा है कि आओ और मेरा शुगर बैलेंस करो। और वो फिर पगला जाता है कि यार अभी तो खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ, वापस से तो मैं सो रहा था, वापस से जगा दिया। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रू ट्रू। आपका कहना ये है कि राइस और रोटी दोनों साथ में नहीं खाना चाहिए, जबकि इंडिया में तो 90% फैमिली में राइस, दाल चावल रोटी सब साथ में ही खाते हैं। तो क्या हमें जो सिखाया गया है वो सब गलत है और आप बोल रहे हो सही है? अब इसमें है ना, एक कंसेप्ट बहुत चल रहा है, दादी नानी ने जो खाया वो आप खाओ। मैं इसमें नहीं मानती हूँ। एंड आई नो कि बहुत सारे लोग कमेंट में भी लिखेंगे, बट मैं आपको बता दूँ, दादी नानी जिस ज़माने में जी रहे थे, उस ज़माने में जो खाना मिल रहा था, जो स्ट्रेस का लेवल था, या जो आसपास एनवायरनमेंट था, जो टॉक्सिन का एक्सपोजर था, क्या वो सेम था जो आज है? नहीं। वहाँ स्ट्रेस नहीं हुआ करता था, वहाँ एक्टिविटी लेवल कितनी हाई हुआ करती थी, वहाँ क्वालिटी ऑफ फूड कितना अच्छा था। अब आज फास्ट फॉरवर्ड करके देखे तो सॉइल इज़ डिप्लीटेड, सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स नहीं है, तो फूड में कहाँ से आएंगे? तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है। दूसरा, आज अगर हम देखें तो हवा, पानी, सब कुछ पोल्यूटेड है, विच आर भी पोल्यूटेड है, टू मच ऑफ स्ट्रेस, फास्ट लाइफस्टाइल हमारी हो चुकी है। तो फिर वो दादी नानी के ज़माने में जो चल रहा था, वो आज के ज़माने में ज़्यादातर चीज़ें नहीं चलेगी। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं वो गलत है, एब्सोल्युटली राइट, बट हाँ 100% उनको देख के अगर हम फॉलो करेंगे तो वो नहीं होने वाला है, स्ट्रेस ही आने वाला है। वो चावल और रोटी एक साथ खा लेते थे, 50-50 गुलाब जामुन खा लेते थे, राइट? हमने अपने दादा से सुना है, नाना से सुना है कि वो एक साथ 15-20 मोटी मोटी रोटी खा जाते थे। पर साथ में ये भी सुना है कि 50 दंड भी करते थे। ये भी सुना है कि 5-5 किलोमीटर साइकिल चला के स्कूल जाते थे, और मम्मी से, दादी से, नानी से सुना है कि वो 2-2 किलोमीटर वॉक करके कुएं से पानी भर के लेकर आते थे। एक बच्चा इधर, एक मटका इधर, एक मटका इधर, नेचुरली एब्स बन जाते थे। वो पोछा लगाते थे नीचे बैठ के, वो कोई भी अगर आटा भी अगर उनको बनाना होता था घर पे करते थे, सारी चीज़ें घर पे दलते थे। तो वो आज हम नहीं कर रहे हैं। तो अगर उस ज़माने में जो लेवल ऑफ लाइफस्टाइल थी वो अगर आज बदल चुकी है, तो हमारा खाना भी तो बदलना चाहिए।